नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए एपिसोड ऑफ एवरी मिनट इज प्रेशियस सीरीज़ के अंदर। यहाँ पे हम बात करेंगे आज एक इंपॉर्टेंट सेल की जिसके बारे में एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। और सेल का नाम है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट एक ऐसा सेल जिसके अंदर रेटिकुलन लाइक पैटर्न यानी कि मेशवर्क लाइक पैटर्न होता है जो आपको देखने को मिलता है। ये जो सेल होता है, आप ध्यान देंगे, ये 1 to 2% ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ आरबीसीज होता है। और इस सेल को कन्वर्ट करने में आरबीसीज में लगभग लगते हैं 24 घंटे यानी कि एक दिन का समय। क्यों हमें रेटिकुलोसाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट सेल है जिसको डिटेक्ट करने के लिए आप इसको लिविंग स्टेट में कैप्चर करते हैं। और लिविंग स्टेट में जब भी आप कैप्चर करते हैं तो इसके लिए आप साथ में आप टर्म एसोसिएट करते हैं सुप्रा वाइटल स्टेनिंग। रेटिकुलोसाइट जो होता है, आपने ध्यान रखना है, ये आपको एक इंडिकेटर होता है बोन मैरो एक्टिविटी का। लेकिन किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में या मरीज की रिपोर्ट के अंदर आप सिर्फ रेटिकुलोसाइट परसेंटेज से पेशेंट की बोन मैरो एक्टिविटी कैलकुलेट नहीं करते। आपको उससे पहले कैलकुलेट करनी होती है करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट? आप लेते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट का वैल्यू और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं हीमोग्लोबिन वैल्यू ऑफ पेशेंट के साथ। डिनोमिनेटर में रखते हैं हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू है। उसके बाद आपको सीआरसी की वैल्यू देखने को मिलती है। ये जो सीआरसी की वैल्यू है ये आपको इंडिकेटर देगी, ये आपको बताएगी मरीज के अंदर बोन मैरो एक्टिविटी है वो किस प्रकार से चल रही है। आपने इस कंसेप्ट को समझने के बाद मेरे लिए एक आसान से क्वेश्चन का आंसर देना है। इन 4 ऑप्शंस में से आंसर में चैट बॉक्स करके बताया, टाइप करके बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रेटिकुलोसाइट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू।